एनजीओ से अगर फंडिंग यूएसएड के जोड़ के देखेंगी सुचरिता जी तो आपके सामने एक तस्वीर दिखाई देगी। आप लोग राहुल गांधी के एक बयान की चर्चा कर रही हैं, वो बयान जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दिया गया था। किसने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी बुक किया था, किसने वो फंक्शन होस्ट किया था? ये सारी चीजों को बात करके होलिस्टिकली अगर आप देखेंगे तब आपको एक तस्वीर दिखाई देगी कि किस प्रकार से यूएस में बैठ के कुछ लोग, वहां की एजेंसियां भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहती थी। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, कांग्रेस और उनके आजकल पिछलग्गू वामपंथी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विदेशी कैसे कर सकते रहे। इंदिरा गांधी कहा करती थी कि विदेशी ताकतें हमें डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये आज की बात नहीं है कि अमेरिका में बैठी कुछ ताकतें इस प्रकार का करने का प्रयास करती हैं। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इस ओर पहली बार अगर इस सरकार ने ध्यान दिया है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से करीब 20, अभी के शर्मा जी 16 कह रहे थे, मेरी जानकारी के मुताबिक 20,000 एनजीओ पर लगाम लगाई गई है और सारे एनजीओ के लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप एफसीआरए लाइसेंस चाहिए और उससे फंडिंग चाहिए तो आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खाता खोलना पड़ेगा। पहले तो आप कहीं खाता खोल, उसको बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लगाए गए, इसलिए सब बिलबिलाए हुए हैं। और इनमें सुनिए, वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग इसलिए बिलबिलाए हुए हैं। विवेक जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी फंडिंग आई, अनंत जी ये भी कह रहे हैं। अब मेरा सीधा सवाल आपसे है भाई, वो जो अनंत जी ने जो बोला बहुत नाराज हो रहे थे। ये कहने दे, मैं क्या उसमें कर सकता हूँ? जब इन्होंने पत्रकारों को नहीं छोड़ा, जब इन्होंने अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को नहीं छोड़ा जिनको अवार्ड्स मिले थे और उन्होंने प्रोटेस्ट में वापस करे, तो दूसरों क्या छोड़ेंगे? ये एंडोर्स करते हैं नरेंद्र मोदी को, करें। मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। विवेक जी जानकारी दे दूं, लोगों ने अवार्ड्स वापस करे। देश के इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों को आप ये कह रहे हैं कि पैसा लेकर, अरे हमें मालूम है विवेक जी ये बात बिल्कुल क्लियर है। इस देश में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई बार ऐसी मुहिम चली है जिसमें उन्हें लोकतंत्र के खिलाफ दिखाने की कोशिश हुई है, ऐसा नहीं है। और आप भी जानते हैं, और उन्हें बहुत न्यूट्रल मुहिम मत बताइए विवेक जी। दे वर नॉट न्यूट्रल, दे वर मैनिपुलेटेड, यू नो दिस वेरी वेल। आपको अच्छी तरह पता है कोई न्यूट्रल नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना आप न्यूट्रल हैं और अनंत जी न्यूट्रल नहीं है। इंदिरा गांधी ने नहीं, आप सुनिए, मिसेज इंदिरा गांधी ने जरूर कहा था कि फॉरेन ताकतें हमको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं। मिसेज इंदिरा गांधी ने कभी भी ऑपोजिशन के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाया। जब दोनों किडनियां फेल हुई थी, राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराया, तो सबको जेल में बंद कर दिया। 2.5 साल राहुल गांधी पे उंगली उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं कि हम सब देशद्रोही हैं और हम पैसा लेते हैं विदेशों से और देश को डिस्टेबलाइज करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कभी अमेरिका जाके उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश के लोकतंत्र खतरे में है? कभी नहीं कहा था विवेक श्रीवास्तव जी। अटल जी पर उंगली उठाने के पहले अटल जी की तुलना किसी राहुल गांधी से कृपया न करें। अगर चीन के हाथों बिकना होता ये नहीं कहा था कि हमारे देश के लोकतंत्र खतरे में है, हमारी मदद करिए। हाँ, अब ये देखिए, ये जो एक शब्दों का नहीं, विवेक जी मैं प्रेम जी के पास अभी तक नहीं गई हूं। प्रेम जी के पास एक बार जाऊंगी, एक बार प्रेम जी के पास जाऊंगी। देखिए, मैंने एम्बेसडर सज्जनार से सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि जो बात आप लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा आया तो सरकार क्या कर रही थी, कैसे उन्होंने उस पर कंट्रोल नहीं किया। एम्बेसडर सज्जनार से इसीलिए पूछा क्योंकि एक सिस्टम, एक व्यवस्था है और वो पैसे मैनिपुलेट कैसे होते हैं, एनजीओ के पास जाते हैं, आते किसके लिए, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सब जानते हैं। मैं एक बार जरा प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, ये जो बार बार जॉर्ज सोरोस, ये अमेरिकी उद्योगपति हैं, इनके कई बयान आते हैं भारत में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने बयान दिए हैं और उन्होंने तो भारत में मतलब मोदी ना आए एक तरह की धमकी भी 2024 के चुनाव से पहले दे दी थी। उनको लेकर, जॉर्ज सोरोस को लेकर कैसे, अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि ये फंडिंग हुई तो क्यों हुई? इनको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये वाजिब नहीं है? क्या ये वाजिब नहीं है कि पूछा जाए कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएंगे तो किसका फायदा होगा? कौन है जो चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी हटे लेकिन वो हट नहीं रहे हैं? जी सुचारिता जी, फंडिंग यूएस एड से होती रही, हाँ, लेकिन फायदा किसको हुआ ये प्रश्न है। और जिस बयान पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, आज तो इंडियन एक्सप्रेस ने उस बयान का पूरा फैक्ट चेक सामने रख दिया है। हाँ, उसका जिक्र कि वो जो कह रहे थे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो सारी रकम इंडिया में आई ही नहीं। तो हम पूरी झूठ पर
पूरे झूठ की कड़ियां से कड़ियां पता नहीं कौन कौन सी बातों को जोड़कर राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पिछला 25 मिनट बर्बाद कर चुके। वो खबर जो खबर है ही नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला और उसने इस इंटेंशन के साथ झूठ बोला, आज उस पर बात करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि यूएस एड्स नीति आयोग के साथ भी कार्यक्रम चलाता आया है। उसके प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी पर भी सवाल आएगा, यूएस एड्स से आपने किया। यूएस एड्स का ब्रांड एम्बेसडर रही स्मृति ईरानी, उस दौर में रही जिस दौर में यूपीए सरकार थी, जिस दौर में आप यूएस एड्स के पैसे से रिजीम कब बदला? रिजीम बदला 2014 में। उससे पहले वो अन्ना आंदोलन हुआ, उससे पहले वो विवेकानंद फाउंडेशन और तमाम तरह की बातें हुई। तो रिजीम चेंज हुआ है 2014 से पहले, और अभी तो कोई फंड आया ही नहीं। जिस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो सीधे बांग्लादेश को गया हुआ फंड है। ये अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। तो हम झूठ पर बात कर रहे हैं। प्रेम जी ये होती है एक सिलेक्टिव कन्वीनियंस के हिसाब से हम किस चीज पर भरोसा करना चाहें। मैं ये कह रही हूं जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन करिए, और मैं ये कह रही हूं ट्रंप के बयान पर भी क्वेश्चन करिए, लेकिन क्वेश्चन तो करिए। आपने मान लिया कि जो रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो सत्य है। डोनाल्ड ट्रंप भाई अपने देश से गए फंड की बात खुलकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया को गया, एलन मस्क के पास है वो डॉज का डिपार्टमेंट, वो कह रहे हैं अमेरिका भारत को गया। लेकिन एक रिपोर्ट ने छाप दिया, सुनिए ना मेरी बात, एक रिपोर्ट ने छाप दिया कि ये फंड अमेरिका को नहीं, इससे भारत को नहीं था, ये बांग्लादेश को था। तो आपने उस रिपोर्ट को सत्य मान लिया, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं उस पैसे को लेकर जो भारत में आया। के शर्मा जी उनका जरा, अरे ठीक है बोल लीजिए पहले आप, प्रेम जी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नहीं सुचारिता जी ऐसे नहीं चलेगा। मुझसे आप बोलने भी नहीं दे रहे, बोलिए ना सर, ज्यादा आप सफाई दे रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जो बोला है, क्यों बोला है, ये सवाल पूछने का समय है। सबूत के बिना बात कैसे करते हैं आप? सबूत दीजिए। आप हिंदुस्तान की राजनीति में आज दखल हो रहा है, आज डोनाल्ड ट्रंप दखल कर रहे हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं को जेल में प्रेम कुमार जी? मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक देश का मुखिया ये पब्लिक बयान दे रहा है कि यूएस एड जो उनकी संस्था है जो अलग अलग देशों को एड देने के लिए है डेवलपमेंट के नाम पर। सुनिए ना मेरी बात प्रेम कुमार जी, अब इतना भावुक मत होइए। वो संस्था ही बनी इसके लिए है। अगर वो फंड दे रही है तो वो गलत जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं कि ये पैसा भारत को गया। अगर वो कह रहे हैं तो उसके बाकायदा सबूत हैं, वो मनी ट्रेल है कि अमेरिका ने यूएस एड के जरिए